हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज हमारे पास एक और पीवाई की क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 आवर 36 मिनट। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ओके, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, अब क्या दो टैप है, इसमें दो नल है, ठीक है। तो आपने ये मान लिया कि जो स्मॉलर है वो लेता है x आवर, तो लार्जर कितना लेगा। क्वेश्चन में बोला है ना आपसे कि जो लार्जर वाला टैप है इट टेक्स 9 आवर, नहीं, द लार्जर टैप टेक्स 8 आवर लेस, वो 8 घंटे कम लेता है। तो यानी कि जो लार्जर है वो लेगा x माइनस 8 आवर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन के यहाँ पे लॉजिक को समझते हैं। इस क्वेश्चन के लॉजिक में यहाँ पे ना देखो, जब ये किसी चीज को भरा जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो काम कंप्लीट होके कितना बनता है 1। इसका मतलब ये वाला जो x आवर लेता है ना, ये x आवर में कितना कंप्लीट करता है, एक। टैंक पूरा भर जाता है ना, तो x घंटे में कितना टाइम भरता है, पूरा भरता है, तो एक काम पूरा हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक घंटे में कितना करेगा, तो एक घंटे में कितना भरेगा, ये 1/x हिस्सा भरेगा। समझ में आ रहा है, x घंटे में कितना काम कर रहा है, एक, तो एक घंटे में कितना काम करेगा 1/x। ऐसी ये वाला x/8 घंटे में कितना काम कर रहा है, एक। ये भी टैंक पूरा भर रहा है ना, तो पूरा भरना मतलब एक होता है। उसके बाद ये एक घंटे में कितना करेगा 1/x माइनस 8। अब क्वेश्चन ने ये बोला था कि टुगेदर दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं, दोनों मिलके लेते हैं 9 घंटे 36 मिनट, यानी कि 9 प्लस 36 को अगर आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो 6 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा 10 बार, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 9 5 जो 45, 45 प्लस 3 हो गया 48/5 आवर। फिर ध्यान से समझो, दोनों मिलके कितना घंटा ले रहे हैं 48/5 आवर, कितना काम कर रहे हैं, एक घंटा पूरा, मतलब एक काम पूरा कर रहे हैं। तो एक घंटे में कितना करेंगे, वही एक घंटे में करेगा 5/48। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या बोला कि एक घंटे में कितना, ये इतने घंटे ले रहा हूं, कितना काम कर रहे हैं, एक काम पूरा कर रहे हैं, मतलब पानी को कंप्लीट कर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं, इतना भर रहे हैं। तो एक घंटे में कितना भरेंगे 5/48। अब क्वेश्चन कैसे चलेगा, ये एक घंटे में कितना कर रहा है काम 1/x भर रहा है, ये एक घंटे में कितना भर रहा है, और दोनों मिलके एक घंटे में कितना भर रहे हैं। ये था क्वेश्चन एक्चुअली, कि ये एक घंटे में कितना भर रहा है 1/x, ये दूसरा एक घंटे में कितना भर रहा है 1/x माइनस 8, तो दोनों मिलके एक घंटे में कितना भर रहा है 5/48। इक्वेशन को एलसीएम ले लो, x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 5/48, यहाँ तो x है, x नहीं, सॉरी यहाँ पे कटेगा नहीं, तो प्लस है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस एक्स 2x माइनस 8, नीचे क्या हो जाएगा x² माइनस 8x मल्टीप्लाई 5/48। मैं दोनों को रिवर्स कर लेता हूँ, आप ऐसा कर सकते हो ना मैथ्स में, जो लेफ्ट में है और राइट में है रिवर्स कर सकते हैं, तो इसको ऊपर कर देते हैं x² माइनस 8x x माइनस 8, यहाँ कितना 48/5, दोनों साइड आपने रिवर्स कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x², 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 96 माइनस 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, तो 5x² माइनस का 96 हो जाएगा इधर आके, प्लस का 384 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया हमारे पास, ये 5x², इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 136 प्लस 384, नेट आंसर कितना हो गया 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को पता है ना, लास्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको किससे 384 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 5 से। ठीक है, तो देखो कितना आएगा 5 4 जा 20 कैरी 2, 8 5 जा 40, 42 का 2 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। अब 1920 का हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, और वो फैक्टर करके हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए 136 आनी चाहिए। तो देखते हैं फैक्टर्स करके, के बाद 120x प्लस 16x। ठीक है, माइनस को थोड़ा ब्रैकेट के बाहर रखना ना, क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज होते हैं।
प्लस का 384 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आए, ठीक है, एक फैक्टर आया 120, एक फैक्टर आया 16। हम उसका यूज कर लें, क्या 5x कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 24, यहाँ से माइनस का 16 कॉमन, x माइनस 24। बच्चों जब भी ना माइनस कॉमन आता है तो साइन जो होते हैं चेंज होते हैं, और ध्यान रखना जब भी सेकंड फैक्टर में से, जो भी ये सेकंड फैक्टर है ना, इसमें से जब भी पीछे माइनस दिखेगा तो पक्का कॉमन निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया सॉल्व करने पे, x माइनस 24 पहला फैक्टर और x माइनस 16 नहीं 5x माइनस 16 दूसरा फैक्टर। तो या तो x की वैल्यू 24 होगी, माइनस का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, तो दो आंसर हो सकते हैं आपके पास ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3 पॉइंट के आसपास का आंसर आएगा ना। तो यार यहाँ पे देखो 3 में से लगभग 8 घटाओगे तो माइनस में टाइम आ जाएगा, और टाइम माइनस में होता नहीं, इसलिए ये दूसरा आंसर यहाँ पे पॉसिबल अब नहीं है। तो हम सिर्फ पहला आंसर लेंगे। तो स्मॉलर वाला जो है वो 24 घंटे लेता है, तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो इसमें से घटा के निकाला जाएगा, जो कि हो जाएगा कितने घंटे लेगा, 16 घंटे। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। ऐसे और सारे PYQs करने के लिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो।